नमस्कार, मैं हूं अनिल और आप देख रहे हैं अलर्ट भारत न्यूज प्राइम टाइम बुलेटिन में आपका स्वागत है। खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले नजर डालते हैं अब तक की टॉप हेडलाइंस पर। कलाल समाज ने की समाज पर बने अश्लील गाने पर रोक लगाने की मांग, कार्रवाई नहीं होने पर आंदोलन की दी चेतावनी। कुलपति के रवैये से परेशान यूनिवर्सिटी के पेंशनर्स ने राज्यपाल को भेजी शिकायत, बोले मिलने गए सीनियर प्रोफेसर से की अभद्रता। और सूदखोर से परेशान बुजुर्ग ने उठाया ऐसा कदम, परिजनों ने की आरोपी पर सख्त कार्रवाई की मांग। और अब खबरें विस्तार से। कलाल समाज पर बने अश्लील गाने पर रोक लगाने की मांग को लेकर बुधवार को कलाल समाज ने सीएम के नाम एक ज्ञापन सौंपा और संभागीय आयुक्त को सौंपा। सूर्यप्रकाश सुहालका ने बताया कि हाल ही में कलाली नाम से यूट्यूब पर एक अशोभनीय गाना अपलोड किया गया है, जिससे कलाल समाज की भावनाएं आहत हुई हैं। वहीं इससे कलाल समाज की प्रतिष्ठा धूमिल करने का प्रयास किया गया है, जो कि असहनीय है। सुहालका ने बताया कि एक और सरकार जहां महिला सशक्तिकरण के लिए हर संभव प्रयास कर रही है, वहीं दूसरी ओर ऐसे गानों से महिलाओं की प्रतिष्ठा को तार तार किया जा रहा है। इसी के विरोध में आज कलाल समाज ने संभागीय आयुक्त को सीएम के नाम का ज्ञापन सौंपकर इस गाने पर रोक लगाने की मांग की है। राजस्थान के विभिन्न जिलों में और विभिन्न हिस्सों में आजकल कलाल समाज की महिलाओं को एक समस्या का सामना करना पड़ रहा है। कई वर्षों से इसके प्रति हम लोग सजग होकर इसका विरोध करते आए हैं। यूट्यूब और गूगल पर कुछ गाने बनाए हैं कुछ कंपोजर्स ने, जिसमें कलाल समाज की महिलाओं को जाति सूचक शब्दों से संबोधित कर उनका अपमान करने की चेष्टा की गई है, जिसके प्रति महिलाओं में काफ़ी रोष है। कलाल समाज के सभी विभिन्न वर्गों के अध्यक्ष और कार्यकारिणी ने आज पाली में भी करीबन 1200-1300 लोगों ने संभागीय आयुक्त को ज्ञापन दिया और आज उदयपुर में भी कलेक्ट्री में हम सब ने यहाँ एकत्रित होकर मुख्यमंत्री जी भजनलाल जी शर्मा को यह निवेदन करते हुए कि आज जहाँ सरकार दावा करती है कि महिलाओं के सम्मान में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी जाएगी, वहाँ क्यों कलाल समाज की महिलाओं को मनोरंजन के नाम पर उन्हें जाति सूचक शब्दों से संबोधित किया जा रहा है। कलालन पैक बना दे या ढक्कन भर दे कलालन, ऐसे शब्दों के लिए आज हमारे समाज की महिलाएं मजिस्ट्रेट पद पर हैं, डॉक्टर्स बन चुकी हैं, इंजीनियर्स बन चुकी हैं और विभिन्न राजकीय और ब्यूरोक्रेटिक सेवाओं में अपनी सेवाएं दे रही है। पढ़ी लिखी महिलाएं जब किसी ऐसे आयोजन में बैठी होती है और ऐसे गाने बजते हैं तो उनके सम्मान को ठेस पहुंचता है। कलाल समाज की महिलाओं के ऊपर जो गाने कलाल और कलालन जैसे शब्दों का उपयोग करके जो गाने, और होली के हुदड़ंग में भी इस तरह के गाने ना बजे, बेहुदा गाने, बड़े अश्लील से गाने हमारे जातिगत भावनाओं को ठेस पहुंचाती है। तो आज हम उसको ज्ञापन देने हेतु एकत्रित हुए हैं कि इस तरह के गानों पे प्रतिबंध लगे। यूट्यूब और अन्य चैनलों और भी ये ढोल नगाड़ों के साथ जो शादी ब्याह में भी बजते हैं, तो हम उनका कड़ा विरोध करते हैं। आज हमने कलेक्टर में ज्ञापन दिया है कि कलाल समाज की महिलाओं के लिए जो गाने बजते हैं वो बहुत ही अधर्म है और अपमानजनक है। तो इसलिए आज हमने कलेक्टर महोदय से ज्ञापन देके ये रिक्वेस्ट की है कि इस तरह के गाने बंद किए जाएं। इधर कुलपति के रवैये से परेशान यूनिवर्सिटी के पेंशनर्स ने बुधवार को उदयपुर शहर विधायक ताराचंद जैन के मार्फत राज्यपाल से शिकायत की है। दरअसल मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय के पेंशनर को पिछले 1 वर्ष से मेडिकल बिल्स का भुगतान नहीं किया जा रहा है और न ही 7वें वेतन आयोग के एरियर का भुगतान किया गया है। इन्हीं बिंदुओं पर बात करने के लिए बीती 4 तारीख को यूनिवर्सिटी के पेंशनर्स ने कुलपति प्रोफेसर सुनीता मिश्रा से मुलाकात की थी। उन्होंने 9 दिन के बाद मिलने का समय दिया, जिस पर कर्मचारी बुधवार को निर्धारित समय पर कुलपति के ऑफिस पहुंचे, लेकिन कुलपति 1:30 बजे ऑफिस आई। इस दौरान कुलपति ने कहा कि ऑफिस में केवल 4 कुर्सियां हैं, ऐसे में सिर्फ 4 पेंशनर्स से ही मिलेंगी और वार्ता करेंगी। पेंशनर्स का कहना है कि इस दौरान कुलपति ने वरिष्ठ प्रोफेसर सहित पेंशनर्स से अभद्रता की। इस पर पेंशनर्स ने यूनिवर्सिटी के प्रशासनिक भवन में प्रदर्शन किया। साथ ही उदयपुर शहर विधायक ताराचंद जैन के मार्फत राज्यपाल को शिकायत भेजी है और पेंशनर्स की समस्याओं के समाधान की मांग की है। बुधवार को उदयपुर शहर विधायक, जिला कलेक्टर, नगर निगम आयुक्त और स्मार्ट सिटी और निगम के अधिकारियों ने आयर नदी का दौरा किया। दरअसल बुधवार को उदयपुर शहर विधायक ताराचंद जैन, जिला कलेक्टर अरविंद पोसवाल, निगम आयुक्त राम प्रकाश,
स्मार्ट सिटी के एसीईओ कृष्णपाल सिंह सहित निगम और स्मार्ट सिटी के अधिकारियों ने आयड़ का दौरा किया। इस दौरान गिरवा एसडीएम रिया डाबी, कई पार्षद और क्षेत्रीय गणमान्य भी मौजूद रहे। आपको बता दें कि अधिकारियों ने आयड़ के सौंदर्यीकरण के लिए चल रहे कार्यों का अवलोकन किया। इस दौरान लेक सिटी मॉल से सेवाश्रम छोर की ओर चल रहे कार्यों का जायजा लिया। सीमांकन को लेकर हुए सर्वे के अनुसार मौका मुआयना किया। इस दौरान किनारे स्थित बस्ती में निगम के अधिकारियों ने सीमांकन के चिन्ह भी बताए। आज आयड़ नदी का पिछले 2 महीने के अंदर 3 बार इस क्षेत्र का भ्रमण किया है। उसके अंदर प्रशासन से बार बार आग्रह किया गया था भाई इसको चिन्हित करें। चिन्हित कर ली गई है। चिन्हित करने के बाद जो भी कब्जे देखे गए हैं उनको प्रशासन ने देख लिया है। अब क्या हो सकता है, वापस कहीं एक आध जगह संशय है उसको ठीक करने के बाद इसमें जो आवश्यक कार्रवाई होकर कब्जों को हटाने की कार्रवाई की जाएगी। कहीं मत जाइएगा, वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, फिर हाजिर होते हैं। तब तक आप बने रहिएगा अलर्ट भारत न्यूज पर। St. Patrick's Senior Secondary School, a co-educational English medium school. Admission open 2024-25. Nursery to 12th class. Science, biology, maths and commerce faculty. The school has been providing its services since 1989. The school has its own special features. Big play area. Teaching in all classes by experienced teachers. Bus and van facility at low fee. Online classes. Time to time through PTM and CCTV whole school monitoring. This school organizes yoga, educational tours and outdoor activities from time to time for the all-round development of children. Every year, the exam criteria of board classes is 100%. Services provided by the school. All type of scholarship facilities by the state government. Teaching by trained and experienced teacher. Fully equipped laboratory. For more information about the school, contact St. Patrick's Senior Secondary School, C33 Pratapnagar, Udaipur, or call 0294 249 3811. The Scholars Arena, an English medium co-education senior secondary school, activity-based teaching and learning with 1:35 student-teachers ratio. Pre-nursery to 12th, affiliated to CBSE. Well-equipped physics, chemistry, biology and computer lab. Well-equipped and ventilated classrooms. School aims to cultivate traditional values and cultural heritage of India. Up to 2nd standard, no school bags, no homework. Air-conditioned pre-nursery and nursery classrooms. Special general knowledge empowerment program. Enabling child to speak fluent English. Ensure the best English speaking environment. Complete monitoring with CCTV. Well-equipped indoor and outdoor game facility. Extra co-curricular activities. School also ensure full security while pick and drop your child. The Scholars Arena English Medium Senior Secondary School near IOC Petrol Pump, Savina Bypass, Sector 9, Hiranmagri, Udaipur. Our second branch, the Scholars Arena English Medium School, 29 New Swaminagar, 100 Feet Road, Tekri Madari Link Road, Udaipur. ज्ञान ज्योति प्रेरणा निःशुल्क क्लासेस। जी हाँ, आपके उदयपुर में प्रतियोगी परीक्षा की निःशुल्क कोचिंग, बीएसटीसी और सीईटी की निःशुल्क कोचिंग, लिमिटेड सीट्स। आज ही रजिस्ट्रेशन करवाएं। संपर्क 9001512227 और 9982340210, 9799423599। तो आज ही आए राजदेव बीएच कॉलेज, बाल शिक्षा सदन, राताखेत, रामपुरा चौराहे के पहले, उदयपुर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। सवीना थाना क्षेत्र में सूदखोर से परेशान बुजुर्ग द्वारा आत्महत्या करने का मामला सामने आया है, जिस पर परिवार वालों ने आरोपी पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। दरअसल मंगलवार को उदयपुर के सवीना कृषि मंडी के बाहर वृद्ध ऑटो चालक ने जहर खाकर खुदकुशी कर ली। जानकारी के अनुसार वृद्ध गणपत सिंह ने लोगर लाल पटेल से 2016 में 3 लाख रुपए उधार लिए थे, जिसके एवज में गणपत सिंह ने लोगर लाल को खाली चेक दिए थे। गणपत सिंह ने लोगर लाल को करीबन 9 लाख रुपए ब्याज समेत चुका दिए हैं। बावजूद इसके ब्याज माफिया अपने पास रखने वाली चेक को बैंक में डालने की धमकी देकर अवैध रूप से ब्याज वसूलता रहा। इसी मामले में पुलिस ने भी ब्याज माफिया को धमकाते हुए 2 दिन में समस्या का समाधान करने को कहा था।
परंतु फिर भी लगातार धमकी मिलने से परेशान होकर गणपत सिंह ने आत्महत्या कर ली। मृतक के बेटे ने बताया कि कृषि उपज मंडी समिति के स्टाफ क्वार्टर में रहने वाले गणपत सिंह सवीना कृषि मंडी में लोडिंग ऑटो चलाते थे। मंगलवार सुबह वो काम पर गए थे। सुबह करीब 10 बजे परिजनों ने फोन किया तो उन्होंने फोन नहीं उठाया। इस पर मां ने बेटे विजय को फोन कर इस बात की जानकारी दी। बेटा पिता को ढूंढता हुआ कृषि मंडी के बाहर पहुंचा, जहां ऑटो के पास पिता बेहोश पड़े थे। बेटा उन्हें निजी हॉस्पिटल लेकर पहुंचा, जहां पता चला कि उन्होंने जहर खा लिया है। इस पर मृतक के बेटे विजय सिंह ने हिरणमगरी निवासी लोगरलाल पर उसके पिता को धमकाकर अवैध रूप से ब्याज वसूलने का आरोप लगाया है, जिसकी वजह से उसके पिता ने आत्महत्या कर ली। वहीं पुलिस ने बुधवार को मामला दर्ज करते हुए एमबी हॉस्पिटल की मोर्चरी में शव का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया है। कहीं चले गए थे, घर से फोन आया कि फादर कहाँ है, तो मैं उनको देखने के लिए 2 बजे गया। तो हमारा पर्सनल है ऑटो, तो उसमें बेसुध होकर पड़े हुए थे, तो उन्होंने कुछ पोजीशन खा लिया था। गीताली गए जब वहाँ पे उनको मृत घोषित कर दिया था। उनके ये आत्महत्या कारण ये था कि उन्होंने एक लोगरलाल पटेल करके बीएसएल से रिटायर है, वो ब्याज बेटे का काम है। उससे पहले 2016 में 3 लाख रुपए ले रखे थे। ठीक है। तो उसका ब्याज बढ़ा के वो जोड़ता जा रहा था, और वो करा था कि उसके 9 लाख 3 के 9 लाख रुपए वो दे चुके थे। उसके बाद भी वो कंटिन्यू पैसों की डिमांड कर रहा था, क्योंकि फादर 1 साल पहले हुए रिटायर, तो उनसे पैसों की डिमांड कर रहा था। फिर परेशान होकर 4 दिन पहले फादर एसपी ऑफिस में गए थे। वहाँ मैं चाहता हूँ उसके खिलाफ कार्रवाई हो, और सुसाइड नोट लिखा है, उसमें लिखा है कि ये मेरी मौत, ये मुझे आत्महत्या का कर रहा था और इसलिए मैं सुसाइड कर रहा हूँ। इनकम टैक्स एम्प्लॉइज फेडरेशन ने 8 सूत्रीय मांगों को लेकर बुधवार को सब्सिडी सेंटर स्थित आयकर भवन के बाहर धरना प्रदर्शन किया। इनकम टैक्स एम्प्लॉइज फेडरेशन ने 8 सूत्रीय मांगों को लेकर सब्सिडी सेंटर स्थित आयकर भवन के बाहर किया प्रदर्शन। इनकम टैक्स एम्प्लॉइज फेडरेशन दिल्ली के आह्वान पर देश भर में आयकर विभाग के कर्मचारियों ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया है। इसी कड़ी में इनकम टैक्स एम्प्लॉइज फेडरेशन की उदयपुर शाखा के कर्मचारियों ने भी कार्य का बहिष्कार करते हुए सब्सिडी सेंटर स्थित आयकर भवन के बाहर धरना प्रदर्शन किया। फेडरेशन के सचिव राकेश सिन्हा ने बताया कि 8 सूत्रीय मांगों को लेकर देश भर में इनकम टैक्स एम्प्लॉइज फेडरेशन के कर्मचारियों के द्वारा धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। ये प्रदर्शन कर्मचारियों की वेतन विसंगतियों को दूर करने, ठेके पर काम कर रहे कर्मचारियों को नियमित करने और ट्रांसफर संबंधी कई समस्याओं के चलते किया गया है। मांगों को लेकर कर्मचारियों ने 3 दिन की हड़ताल भी की है। सिन्हा ने बताया कि यदि सरकार उनकी मांगों पर सुनवाई नहीं करती है तो विचार विमर्श कर आगे की रणनीति बनाई जाएगी। इनकम टैक्स एम्प्लॉय फेडरेशन शाखा उदयपुर के ओर से जो हमारे दिल्ली हेडक्वार्टर से कॉल दिया गया था, हम 3 दिन का 11 से लेकर 13 तारीख तक धरना और प्रदर्शन कर रहे हैं, 11 बजे से 4 बजे के बीच में। और हमारी 8 सूत्री मांगों के समर्थन में हम इस धरना प्रदर्शन पर बैठे हैं, जिसमें हमारे ITF के सारे सदस्य ग्रुप सी के यहाँ योगदान दे रहे हैं। किस तरह की मांगे हैं? हमारी 8 मांगों में पहला मांग जो है वो है रिक्रूटमेंट रूल से संबंधित, कि हमारे रिक्रूटमेंट रूल में कर्मचारी के हित के विरुद्ध कुछ नियम चेंज किए जा रहे हैं, जिससे हम लोग व्यथित हैं और इस रिक्रूटमेंट रूल में सुधार करने की मांग कर रहे हैं। इसके अलावे हमारे ट्रांसफ़र पॉलिसीज़ में जो इंटर चार्ज ट्रांसफ़र होते हैं, उसमें भी हमारी कुछ मांगे हैं जो प्रशासन के द्वारा ध्यान नहीं दिया जा रहा है। हमारी वेतन विसंगतियों के संबंध में भी हमने मांग कर रखी है, उस पर भी पर्याप्त ध्यान नहीं दिया जा रहा है प्रशासन के द्वारा। और इसके अलावे जो प्रमोशन रूल्स हैं TSA सीनियर TA में, MTS से TA में, उसमें भी हमारी मांगे हैं जिस पे प्रशासन के द्वारा पर्याप्त ध्यान नहीं दिया जा रहा है। साथ ही साथ हमारे कुछ ऐसे कर्मचारी जो अभी रेगुलराइज नहीं हुए हैं, उनके रेगुलराइजेशन के लिए भी हम डिमांड कर रहे हैं। दक्षिणी राजस्थान की सबसे बड़ी बिजनेस समिट टाइकून 24 आगामी 15 और 16 मार्च को दक्षिणी राजस्थान के उभरते उद्यमों और स्टार्टअप के लिए एक बेहतरीन मंच देने के लिए जा रही है। इस समिट में एक और जहां स्टार्टअप्स को देश के कुछ जाने माने उद्यमियों से सीखने का अवसर मिलेगा, वहीं दूसरी ओर वे अपने स्टार्टअप्स को फंडिंग के लिए इन उद्यमियों के सामने पिच कर पाएंगे। इस समिट को राजस्थान सरकार के आई स्टार्ट कार्यक्रम का भी सहयोग प्राप्त है। इसके साथ ही टाई उदयपुर को एक बिजनेस फ्रेंडली डेस्टिनेशन के रूप में भी स्थापित करना चाहता है और इसीलिए इस साल के टाइकॉन की थीम इमर्जिंग ग्रोथ सेंटर्स क्रिएटिंग वैल्यू बियॉन्ड मेट्रोस रखी गई है। इसमें कुल 26 जाने माने बिजनेसमैन और उद्यमों से जुड़े जाने माने लोग अपने विचार रखेंगे। वहीं 15
15 से ज्यादा स्टार्टअप्स अपने स्टॉल लगाएंगे। समिट के दौरान विशेषज्ञों द्वारा चुने गए श्रेष्ठ स्टार्टअप्स के लिए 1 लाख रुपए तक के पुरस्कार रखे गए हैं। 2 दिवसीय समिट के कार्यक्रम 15 मार्च को ललित लक्ष्मी विलास और 16 मार्च को थर्ड स्पेस में आयोजित किए जा रहे हैं। ये एक उद्यमों का सम्मेलन है जहाँ पे कि स्टार्टअप जो उद्यम है और एस्टैब्लिश्ड उद्यम और इन्वेस्टर्स सभी का एक जगह नेटवर्किंग इवेंट है जहाँ पे कि काफ़ी 25 स्पीकर्स जो राष्ट्र भर के प्रसिद्ध स्पीकर्स हैं बिजनेस के बारे में वो यहाँ पे आएंगे और अपनी प्रस्तुति देंगे। इसके अलावा यहाँ पे एडवांटेज उदयपुर का पवेलियन है जहाँ पे हम उदयपुर के स्टार्टअप्स को शोकेस करेंगे और इसके अलावा मास्टर क्लासेस हैं जहाँ पे कि HR और फाइनेंस के रिलेटेड कुछ बातें की जाएगी एक्सपर्ट के द्वारा और सभी एक्सपर्ट से सब लोग नेटवर्क कर सकते हैं। सारे हम एक्सपेक्ट करें करीब 500 इसके अंदर पार्टिसिपेंट्स आएंगे और इस पूरी जगह का मतलब इस पूरे सम्मेलन का फायदा उठाएंगे। विजेताओं का क्या है? इसमें पिचिंग कंपटीशन 15 तारीख को है और जिसके अंदर से हमने करीब 60 हमारे पास में एंट्रीज आई थी स्टार्टअप की, उसमें से हमने 15 को सेलेक्ट किया गया है और वो हम सब इन्वेस्टर्स के सामने उनको रखेंगे और इनमें पॉसिबिलिटी इन्वेस्टर्स की इन्वेस्ट करने की क्योंकि काफ़ी अच्छे आइडियाज़ हैं और हमारी तरफ से 1 लाख रुपए का इनाम उनके लिए रखा गया है जो फर्स्ट सेकंड थर्ड आएंगे इसके अंदर, वो भी 16 तारीख को उनको ये इनाम दिया जाएगा, पुरस्कार दिया जाएगा। तो दीजिए इजाजत अनिल को और आप बने रहिएगा अलर्ट भारत न्यूज पर। नमस्कार। RK Property Consultant. All you need to know Udaipur. UIT Convert, SDO, RECO, Convert Plots Agricultural. Land available in Udaipur. बनाइए आशियाना हमारे साथ, जियो जिंदगी अपनों के साथ। RK Property Consultants लाया है श्री पद्मावती विहार, पेट्रोल पंप के पास UIT कन्वर्टेड प्लॉट, 150 फीट रिंग रोड, फीट लिंक रोड, श्री पद्मावती विहार सेक्टर 14, 100 फीट लिंक रोड, स्टेप बाय स्टेप स्कूल के नजदीक, 60 फीट लिंक रोड, वो भी शहर के बीचों बीच, हरा भरा वातावरण, आबादी के नजदीक, 80% लोन सुविधा के साथ उपलब्ध, नियरबाय ऑल ट्रांसपोर्टेशन, डेवलप्ड एरिया, जहां आपको मिलेंगे UIT कन्वर्टेड प्लॉट, डामरीकरण रोड, महादेव मंदिर, हाथों हाथ रजिस्ट्री। तो आज ही प्लॉट और मकान बुक करवाएं, पहले आए पहले पाएं, जहां से स्कूल, कॉलेज, सब्जी मंडी और हॉस्पिटल सब कुछ मात्र 5 मिनट से भी कम दूरी पर। Visit for more information RK Property Consultant, S3A Star Tower, beside Hotel Akriti, Sangji Vihar, Titari, Baswada, Salumbar Road, Udaipur. Call 999299 3027 8742 801244. डॉक्टर आत्रेय नेत्र चिकित्सालय पिछले 24 वर्षों से डॉक्टर JP आत्रेय के नेतृत्व में एक ऐसा संस्थान
जो देता है आंखों की कंप्यूटर एवं अत्याधुनिक मशीनों द्वारा जांच एवं नंबर निकालने की सुविधा, मोतियाबिंद के ऑपरेशन के बाद मोटे चश्मे से मुक्ति, इंट्रा ऑक्यूलर लेंस इको रोल कंप्यूटर यूएसए द्वारा फिटिंग, कॉन्टेक्ट लेंस हार्ड सॉफ्ट इको रोल कंप्यूटर द्वारा फिटिंग, काला पानी, मोतियाबिंद, नाखूना, नासूर आदि के ऑपरेशन माइक्रो सर्जरी द्वारा, निकॉन एंड जापान, जर्मनी द्वारा आयातित फेको मशीन द्वारा मोतियाबिंद का बिना टाके वाला ऑपरेशन, नेत्र बैंक एवं पुतली प्रत्यारोपण सुविधा, भैंगापन का कसरत एवं शल्य क्रिया द्वारा इलाज, 24 घंटे भर्ती सुविधा, माइनस के नंबर का चश्मा उतारने का ऑपरेशन, आरके एंड लेजिक, अति आधुनिक वातानुकूलित परामर्श कक्ष एवं ऑपरेशन कक्ष, परामर्श समय प्रातः 9 से दोपहर 2 बजे तक, दोपहर 4 से सायं 7 बजे तक, रविवार पूर्ण अवकाश। संपर्क डॉक्टर आत्रेय नेत्र चिकित्सालय 1920 प्रथम मंजिल टाउन हॉल लिंक रोड कॉर्पोरेशन बैंक के पास उदयपुर राजस्थान। कॉल इट 2561 600, मोबाइल नंबर 9829041330।